बिहार में शिक्षकों के तीसरे चरण की प्रक्रिया को लेकर के चर्चा करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए स्कूल पदस्थापन पत्र और योगदान प्रपत्र। अगर हम बात करें अलग अलग जिलों के लिए, तो खासकर ये देखा गया है कि 13 और 14 मई 2025 को योगदान प्रपत्र और स्कूल पदस्थापन पत्र देने की बात की गई है। जगह जो है वो अलग अलग बताई गई है, कहीं पर बीआरसी पर देने की बात की गई है, कहीं पर जिला पे देने की बात की गई है। लगभग हम 20 जिलों के बारे में आपको जो पत्र जितना प्राप्त हुआ है वीडियोस के माध्यम से बता चुके हैं। आप एक बार बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके देख लेंगे तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हम बता दें कि अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बोला था कि उस समय हम चर्चा कर लेंगे। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको ले करके जाना है, किसके लिए? ये स्कूल पदस्थापन पत्र और योगदान प्रपत्र प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर केवल अभ्यर्थी को ही मिलेगा प्रपत्र या कोई और जा कर के ले सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि जो लिस्ट है उसे आप अभी से लिस्ट कर लीजिए, बना लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहली चीज़ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की बात की हुई है। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए, हर एक ज़िले की जो चीज़ें हैं वो अलग-अलग तरीके से उन्होंने माँगी हुई हैं। तो जो एक कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है वो है 3 डॉक्यूमेंट्स। वो कौन से हैं? 3 डॉक्यूमेंट्स में आप पहला यूँ समझिए कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। संभव है कि ओटीपी वगैरह वहाँ पर आपको भेज करके और उसके बाद वेरीफ़ाई किया जाए आपके आधार से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास नहीं है, आपके पिताजी का आपने दिया हुआ है या किसी अन्य का, तो ऐसे में भी कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ओटीपी वगैरह अगर आता है तो आप वहाँ पर उसे पूछ करके दे सकते हैं। वैसे ओटीपी की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक केस आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर की बात करें, जिसे हम लोग औपबंधिक नियुक्ति पत्र कहते हैं, ये आपको लेकर के जाना है। जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उनको वहाँ पर प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। तो वैसे तो सबको लगभग मिल ही चुका है। तो दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर है, जब हम अपॉइंटमेंट लेटर की बात करते हैं, ठीक है? उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड है। आपको आधार कार्ड अपने साथ में रखना है, वो हमेशा रखना है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड आपके पास में होना ही होना चाहिए। अब ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो कई जिलों की लिस्ट में देखने को मिल रहा है कि आपको ये चीज़ें लेकर के आनी है, ठीक है? बात आती है कई जगह, जैसे अगर हम बक्सर की बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि काउंसलिंग की रिसिप्ट भी आपको लेकर के आनी है। जो काउंसलिंग के समय आपको मिली थी, वो रसीद भी आपको लेकर के आना है। तो प्रिंट होकर के आपको एक रिसिप्ट दिया होगा, ठीक है? तो अब वो लेकर के जाना है। बक्सर में ही बोला कि एडमिट कार्ड जो जो आपका एडमिट कार्ड है, वो आपको लेकर के आना है। मतलब ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिसमें होलोग्राम वगैरह लगा हुआ रहता था। तो जिनके पास नहीं है वो परेशान नहीं होइएगा, जिस तरीके से आपने काउंसलिंग कराई उन्हीं तरीके से आप चीज़ों को लेकर के जाइएगा वहाँ पर। तो बक्सर में इन दोनों चीज़ों को अलग से जोड़ा हुआ है। फिर बात आती है 1-2, जब हम जिलों की नोटिस को लेकर के देखें तो उसमें एस्टेट और सीटेट का जो मूल अंक पत्र है उसको भी माँगा हुआ है। तो सीटेट आप वहीं आपका डिजिलॉकर वाला ही मेन होता है, उसको निकालिएगा, बढ़िया से कलर प्रिंट करवा लीजिएगा उसका, उसको लेकर के आप जो है वहाँ पे जाइएगा। और एस्टेट वाले जो है, एस्टेट अपना प्रमाण पत्र उन्होंने प्राप्त कर लिया होगा, तो एस्टेट और सीटेट का जो मेन अंक पत्र है वह भी लेकर के जाना है। यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सभी लेटर में देखने को मिलेंगे। वैसे अब एक चीज़ हम आपको समराइज करके बता दें, आप ये ध्यान रखो कि शुरुआत से लेकर के, मतलब आपने काउंसलिंग कराई वहाँ से लेकर के अब तक, इंक्लूडिंग जो आपका सीटेट और एस्टेट है, चूँकि एस्टेट और सीटेट तो आप पहले पास कर चुके हैं, तो वहाँ से लेकर के जितनी चीज़ें हैं आपसे हम यही एक वो रहेगा कि आप सब कुछ लेकर के जाइए वहाँ पे, ठीक है? अब ये होता है कि सर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका क्या करें? मतलब उनको लेकर के जाएँ कि नहीं लेकर के जाएँ? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर ऐसा कहीं किसी पत्र में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, मान लीजिए आप 13 या 14 को जाते हैं, ठीक है? आप मान लीजिए मुज़फ़्फ़रपुर आते हैं ऐसे में, और आप 14 को यहाँ पर रिसीव करते हैं। 15 से ही वहाँ पर आपको स्कूल में जॉइन करना है, ठीक है? आप 15 से लेकर के 31 तक कभी भी जॉइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अब ये तो नहीं होगा ना कि आप घर जाएँगे तो वहाँ से फिर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आएँगे। तो आप समझदार हैं कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप 13 को भी अगर रिसीव कर रहे हैं तो आप 1 दिन रुक करके 15 को आप योगदान कर दीजिएगा। आप जिस दिन से योगदान करेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाएगी, तो उसमें डिले क्यों करना? तो इस चीज़ को याद रखिए कि आपको जितने ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोकॉपीज़ के साथ में, अब स्कूल में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, यानी स्कूल पदस्थापन पत्र और योगदान प्रपत्र प्राप्त करने के लिए चाहिए हैं। फिर स्कूल में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो उनकी लिस्ट अलग है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर कितनी सेट फ़ोटोकॉपी देनी होती है? मिनिमम
ठीक है? उनको लेकर के भी हम एक वीडियो में आपको बता देंगे। वो 15 से पहले ही, आज 11 तारीख है, 11/5/2025, उससे पहले ही 1-2 दिन में, या हो सकता है संभवतः आज ही हम आपको बता दें। तो वो चीज़ भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, पहले से प्रिपेयर करके लेकर के जाइएगा कि आप 13 या 14 को जैसे ही आप अपने दोनों पत्र प्राप्त करें, जा कर के स्कूल में योगदान कर दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने ज़रूर रखिएगा, वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई और सवाल अगर बचा है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर हमारे लिए।